के लिए अप्लाई करेगा, मैथ्स स्ट्रीम अगर लेगा उसका सिलेबस देख लीजिए बुआ। उससे रहेगा मैथ्स रहेगा उसका 25 क्वेश्चन, मैथ से उसको 25 क्वेश्चन। दूसरा फिजिक्स से उसका रहेगा 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से उसका रहेगा 25 क्वेश्चन। एक खुश की बात यह है कि इसमें बायोलॉजी नहीं आएगा, बायोलॉजी इसमें नहीं आएगा। उसके बाद आपका आ गया हिंदी से आपका रहेगा 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपका रहेगा 10 क्वेश्चन। और खुशी की बात यह है कि एसएसटी से आपका मात्र 5 क्वेश्चन रहेगा, मात्र 5 क्वेश्चन रहेगा। एसएसटी में आपको क्या पढ़ना है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, यानी और करंट अफेयर भी इसमें आपको रहेगा। करंट अफेयर भी 5 क्वेश्चन में 1 से 2 आपका करंट अफेयर रहेगा, यानी एसएसटी के लिए उतना मेहनत कीजिएगा तब 5 नंबर आएगा आपको। मैथ से कितना? 25, फिजिक्स से कितना? 25, केमिस्ट्री से कितना? 25, और हिंदी से कितना? 10, इंग्लिश से भी 10, एसएसटी से मात्र 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर चाहिएगा तो आप लोग इसका बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और केमिस्ट्री का भी सिलेबस दे दिया गया है। केमिस्ट्री से आपको आ रहा है, कौन कौन चैप्टर आ रहा है? मैटर एंड सराउंडिंग, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और एक आ रहा है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, और एक आपका बच गया मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। इतना चैप्टर आपका आ रहा है केमिस्ट्री से, इतना चैप्टर, यानी 1 2 3 4 5। और जो आपका सिलेबस कोई और नहीं, क्लास 10th में जो आप पढ़े हैं, एटम, मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एसिड बेस साल्ट, केमिकल रिएक्शन, वही आपका क्लास 11th का सिलेबस है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स से आपका आ रहा है मोशन, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब आपका आ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए। तो इस और क्लास 11th का मैथ से क्या क्वेश्चन है? चैप्टर कौन है? रियल नंबर, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल, सर्किल, सरफेस एरिया वॉल्यूम, बस यही सब चैप्टर है। एपी और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इतना चैप्टर आपका आ रहा है। तो यानी आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप एसएसटी को गोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छाड़ दीजिए। आप बायोलॉजी को भी छोड़ सकते हैं, इस दोनों को छोड़ के आपको बाकी पढ़ लेना है। स्कूल का लिटरेचर आपका भी नहीं आ रहा है, आपका लिटरेचर स्कूल का नहीं आ रहा है, आपका क्या आ रहा है? ओनली ग्रामर। ठीक है, ये आपका बीएचयू का सिलेबस है। ठीक है, इसमें मैथ से 25, साइंस से 25, एसएसटी से 25, इंग्लिश से 12 और हिंदी से 13, यानी टोटल मिला के 25 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन आपका रहेगा। समय मिलेगा आपको 120 मिनट, 100 क्वेश्चन, समय आपको 120 मिनट, यानी 2 घंटा। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का। और सौभाग्य की बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें क्या नहीं है? नो निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप तुक्का मार के चलाइएगा, फिर भी आपका क्या होगा? सही होगा या गलत होगा, लेकिन आपका मार्क्स नहीं कटेगा। समझ में आया बतवा? हाँ। तीसरा और बात बताना है, ये एग्जाम का फॉर्म लास्ट डेट आपका है 20 तारीख, 20 मार्च, 20 मार्च ये लास्ट डेट है आपका। 20 मार्च तक, यानी आई से 20 दिन, 20 मार्च तक अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कर पाते हैं बीएचयू के लिए, नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर फॉर्म अप्लाई करने में अगर आपको कोई भी गलती हो गया हो तो 21 मार्च से लेके 27 मार्च तक आपको समय दिया जाएगा करेक्शन के लिए। ठीक है, करेक्शन के लिए आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपका
लास्ट डेट क्या है 20 मार्च, यानी आज से 19 दिन बच गया। ठीक है, और हमको लगता है 11th मैथ बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात है एसएसटी उतना बड़ा सिलेबस से हटा दिया, 5 नंबर का है मात्र, कहेला 5 नंबर के लिए, यानी हिस्ट्री से एक क्वेश्चन बनेगा। बायोलॉजी आपको भी हटा दिया, और केमिस्ट्री भी आपका एकदम आसान है, मेटल नॉन मेटल, मैटर एटम स्ट्रक्चर एटम कमेंट्स कंपाउंड, ये तो हम ही आपको पढ़ा देंगे। केमिस्ट्री तो आपको हम ही पढ़ा देंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। और मैथ वही आपका है, रियल नंबर, पोलिनोमियल, एपी, और उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका 11th का सिलेबस है जो। और हिंदी से आपका 10 नंबर है, कोई बुक का नहीं आ रहा है आपको, मात्र ग्रामर आ रहा है। और इंग्लिश से आपका 10 नंबर है, कोई अति नहीं आ रहा, बुक का नहीं आ रहा। बस इंग्लिश का सिलेबस क्या है, नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन नहीं है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, 10 नंबर का आ रहा है। ये आपका रहा सिलेबस। और आप लोग चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप कीजिए, और इसका तैयारी हम करवाएंगे 11th के लिए और क्लास 9th के लिए। 11th का तैयारी इस बार आप लोग का हो सकता है तो ऑनलाइन ही क्लास चलेगा, और ऑफलाइन आपका 2 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, 2 बजे से लेके शाम 4 बजे तक आपका ऑफलाइन बैच चलेगा। ठीक है, और किसी का सपना है बीएचयू में जाने का तो आप लोग जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको एग्ज़ाम देने भी बनारस ही जाना होगा। एग्ज़ाम देने आपको बनारस जाना होगा। अरे वो बहाने बनारस घूम लेगा। एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस हो गया है, एग्ज़ाम डेट भी आपका अनाउंस हो गया है। 28 अप्रैल को आपका क्लास 9th का एग्ज़ाम है, और 29 अप्रैल को क्लास 9th का एग्ज़ाम है, और 30 अप्रैल को क्लास 11th का एग्ज़ाम है, 11th मैथ ग्रुप। यानी 29 को क्लास 9th और 30 अप्रैल को क्लास 11th का एग्ज़ाम है। जाइए बनारस घूमिए, आशीर्वाद लीजिए, पास कर जाइए, वहीं पर रहिए। भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, और कुछ हमको बचा नहीं बताने को, जो ऐसा हमको लगा सारा चीज़ बता चुके हैं। और हम लोग ट्रेन का टिकट भी काट चुके हैं। जो क्लास 9th वाले बच्चे इस बार जा रहे हैं, हम उसी को लेकर, हम क्लास 9th वाले बच्चे को कोचिंग से एल एकेडमी के लेकर जा रहे हैं। ठीक है, एल एकेडमी की तरफ से। और 28 तारीख को टिकट काट लिए हैं, 30 तारीख को रिटर्निंग भी है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना अगर जाने का होगा तो टिकट वगैरह सब काट लीजिएगा, जा सकते हैं। एक और बड़ी बात बता देते हैं क्या, कि तैयारी में बुआ हम अगर 11th के कहेंगे तैयारी अगर करना चाहते हैं तो एसएसटी को छोड़ दो, बोर्ड एग्जाम होता है एसएसटी छोड़ दो, बायोलॉजी आपका छोड़ दो। सबसे ज़्यादा वेटेज है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस दोनों का लिमिटेड सिलेबस है, इसका भी लिमिटेड सिलेबस है 25, 50, 75, और 10 नंबर हिंदी, 10 नंबर इंग्लिश। चलो हिंदी तुम्हारा कमज़ोर है, इस दोनों मिला के 5 नंबर उठा जाएगा ना, तो आपका कट ऑफ आराम से गिरेगा और आप सिलेक्शन हो जाइएगा। और जिस बच्चे के पास ओबीसी में आते हैं, जो बच्चा ओबीसी में आते हैं, कौन कैटेगरी में, ओबीसी में, उनके लिए डॉक्यूमेंट हाल ही से ना बनवा लीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट का नाम है NCL, नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये अगर बनवा लेते हैं तो आपको क्या बोलते हैं, आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। नहीं तो आप जैसे मान लो जनरल वाला लड़का जाएगा ना, तो 100 नंबर में उसको लाना पड़ेगा, मोटा मोटी वो 80 क्वेश्चन सही करेगा, तब जनरल में उसका सिलेक्शन होगा। अगर आप NCL सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो आप 100 नंबर में 60 से 65 भी अगर आप सही कर लीजिएगा तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये NCL का सर्टिफिकेट है, बनवा लीजिए और अप्लाई अगर जिसका भी NCL का सर्टिफिकेट नहीं बनता है वो बच्चे जनरल से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बनवा लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सिलेबस यही है आपका। एग्ज़ाम का डेट आपका अनाउंस है 29 अप्रैल 9th का, 11th का 30 अप्रैल। ठीक है, और आपका यही सिलेबस है। चलिए यहीं पे आपको हम अपना समाप्त करते हैं। और जिनको भी क्लास लेने का मन होगा, सपना होगा, ठीक है, एल एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाइएगा, आप अपना क्लास ले सकते हैं। समय आज से कितना दिन बच गया, यानी 30 दिन और नहीं 25 दिन, मानो ना मोटा मोटी आपके पास 55 दिन है। 55 दिन है, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो आपको पढ़ाए हैं वही उसी को पढ़ना है, उसी को प्रैक्टिस करना है। बस शर्त यही है कि आपको स्कूल के एग्जाम में थ्योरी लिखना पड़ता था, इस एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। इस एग्जाम में क्या बनाना है, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, और मार्क्स लाइए, सिलेक्शन लीजिए और एल एकेडमी का झंडा
गाते हुए जाइए। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। हाँ, और क्या बोले, 2 से 4 आपका चलेगा कौन सा बैच, क्लास 9th का बैच, और क्लास 11th के लिए हम टाइम निकालते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।